So, hey guys, I'm Anubhav. So, class 9. Today we are going to start our English poem, which is The Road Not Taken by Robert Frost. Okay. So, बहुत ही अच्छी ये जो पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. So, today we are going to study only one stanza. Okay. So, let's read. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. हाँ जी, ये हमारे पोइट हैं. सो ये पोइट, इनको दो रास्ते दिखते हैं और ये सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं. अब ये सोचते रहते हैं कि क्या करूं, क्या मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, फर्स्ट पे चलूं कि सेकंड पे चलूं. ठीक है. सो ये तब तक बहुत देर तक सोचते हैं एंड सोचते रहते हैं. ठीक है. तो इस जो लाइन है इसका मीनिंग समझो, क्योंकि ये MCQ टाइप में आने वाला है. टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड. येलो वुड का यहाँ पे मीनिंग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये येलो वुड. ठीक है, ये तो आता ही आता है हमेशा. सो येलो वुड क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे. येलो वुड होता है जैसे ऑटम का सीजन आता है ना. देखो ये ट्री है मेरे हिसाब से. ठीक है. सो जब एक लीफ वो येलो हो जाता है, देखा होगा पतझड़ का मौसम जिसे हम कहते हैं. तो उनने बोला कि जब पतझड़ का मौसम था, टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, वहाँ पतझड़ का मौसम था उस टाइम. जो लीफ हो जाते हैं तब येलो येलो हो जाते हैं. ठीक है, वो येलो हो जाते हैं लीफ जो होते हैं. देखा होगा ना, हमने बहुत बार देखा होगा पतझड़ का मौसम जिसे हम कहते हैं ऑटम सीजन. हाँ, तो उन्होंने बोला है कि इसको तो ना बेटा, ये वाला स्टैंजा आएगा, लिख के ले लो मेरे से. 100% ये स्टैंजा आता है. इसको पूरा अच्छे से समझ लो. इसकी एक एक सेंटेंस का आपको मैं मीनिंग आज देने वाला हूँ. ठीक है. सो यस, उसके बाद सुनो, एक बार फिर से समझाता हूँ. फर्स्ट लाइन, टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड. दो रास्ते जा रहे हैं और ये खड़े हैं हमारे पोएट जी सेंटर में. इन येलो वुड. येलो वुड मतलब, अभी फिर से समझा देता हूँ, पतझड़ का मौसम. इन आपको ऐसा ऑप्शन आएगा हेयर. मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या आ कैसे सकता है. तो इधर उधर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा MCQs में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेयर इन द फर्स्ट लाइन येलो वुड. तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे ऑटम सीजन, आपका विंटर सीजन, आपका रेनी सीजन, और आपको यहाँ पे दिया होगा नन ऑफ द अबव. ठीक है. तो आपने जो करेक्ट टिक करना है वो होगा आपका दिस योर ऑटम सीजन को आपने बिल्कुल करेक्ट टिक करना है. हाँ जी, आगे आओ. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि वो पोइट जो है हमारे, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं इस बात के लिए कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता. क्यों? क्योंकि एट ए टाइम हम ओनली एक रास्ते पे चल सकते हैं ना. दूसरे रास्ते पे चलने का तो हम ख्याल ही नहीं कर सकते हैं ना. सो अब हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हमें इसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है. ठीक है. एंड वी हैव टू थिंक वेरी 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 थॉरोली. हमें अपने फ्यूचर को लेके आगे चलना होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है. सो ये देखो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से. अब आप अपना एग्जाम्पल मान लो, ये आप हो. ठीक है. जैसे आपका नाम रोहन है. ठीक है, आपका नाम रोहन है एंड आप 10th आपने बहुत अच्छे मार्क्स से, आपने 98% मार्क्स से आपने कवर कर लिए. हाँ जी. उसके बाद जब आप 11th क्लास में जाओगे, आपके सामने दो कंडीशन आ जाएंगी. एक होगा आपका नॉन मेडिकल, एक होगा आपका मेडिकल. हाँ जी. सो ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है टू चूज़ योर. आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन होगी है कि आप कौन से रास्ते पे जाओगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल. सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और वही हमारे पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं. ठीक है. आप अगर आपने मेडिकल रख लिया
आपने मेडिकल रख लिया, सपोज कर लो आपने मेडिकल रख लिया, मेरे हिसाब से नहीं मेडिकल रख लिया। फिर आप जब +2 में गए तो आप बोलोगे शट यार, नॉन मेडिकल रखना चाहिए था, ये तो बहुत मतलब ये तो बहुत ज़्यादा घटिया सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर अब मान लो अगर आपने नॉन मेडिकल रख लिया, ठीक है, नॉन मेडिकल रख लिया आपने, तो नॉन मेडिकल जब आपने रखा तो आप बोलोगे यार शट यार ये बहुत ज़्यादा घटिया सब्जेक्ट है, मैंने मेडिकल रखना चाहिए था। सो इस कंडीशन में आपको रिग्रेट होता है सबसे ज़्यादा, और वही हमारे पॉइंट को हो नहीं रहा इस कंडीशन में। ये क्वेश्चन आता है कि उस पॉइंट को यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको हो सकता है ज़रूर, आपके मन पे सिर्फ एक बार आएगा ये मेडिकल और नॉन मेडिकल, वैसे ही हमारे पॉइंट को इस कंडीशन में आ रहा है। टू नॉट डिवाइड इन येलो वुड सॉरी कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि पोइट को सॉरी क्यों लगा, ठीक है, उसको सॉरी फील क्यों हुआ, वाई पोइट फील सॉरी। सो इन द सेकेंड लाइन, ओके। सो आपके पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, आपको ऑप्शन आएंगे यहाँ पे कि उसको बिकॉज ही इज़ रिग्रेटिंग, लेकिन रिग्रेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिग्रेटिंग लिख देंगे। दूसरा ऑप्शन आप लिख लो, सेकेंड लिख लो आप, क्या हो सकता है, उसको रिग्रेट हुआ ना, मतलब रिग्रेट नहीं हुआ उसको, तो हमने पहला ऑप्शन लिख लिया रिग्रेट। सेकेंड लिख लो आप आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, जो करेक्ट आंसर है ट्रैवल बोथ, ठीक है। और थर्ड लिख लो आप ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ लिख लो आप नन ऑफ दीज। सो इस कंडीशन में आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड आई सॉरी कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड वाला, रिग्रेट मत कर देना गलती से। कई बच्चे यही करते हैं कि वो रिग्रेट पे कर देते हैं, उनका मेन मोटिव होता है रिग्रेट, जबकि यहाँ पे रिग्रेट वाली तो कोई बात ही नहीं है। रिग्रेट तब होता है आपको कि आपने कुछ कर दिया, लेकिन इस उसमें रिग्रेट तो कुछ होना नहीं, ठीक है। एंड लुक डाउन one as far I could to where it bent the undergrowth means हमारे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं, ऐसे एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर दूं, इरेजर है यहाँ पे, स्ट्रेट ऐसे क्या है, या ये हमारे पॉइंट है। सो यहाँ तक रास्ता जो है वो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा रास्ता जो है वो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला है कि एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, ये दो रास्ते हैं, ये हमारे पॉइंट खड़े हैं बीच में, तो बस ये यहीं तक है रास्ता, ठीक है। जब इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत देर तक लॉन्ग टाइम तक इन्होंने उसको देखा कि आगे तक रास्ता से देखते नहीं है कि कितना दूर तक हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें किसी रास्ते पे जाना था कि शॉर्टकट, तो कहाँ तक हम दूर देखते हैं ना, दूर से कि कहाँ तक जा रहे हैं भाई ये शॉर्टकट, तो उन्होंने वैसे लगा कि देख लेते हैं कि कहाँ तक जा रहा है वो रास्ता। बट वहाँ पर कुछ ट्रीज प्लांट से कवर था वो रास्ता, तो रास्ते जब उन्होंने देखा, उन्होंने बेंट करके भी देखा, बट उनको नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि वो रास्ता मतलब ऐसे मुड़ गया था एक टाइप ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब जैसे ये है ना, एक सेकेंड, तो ये रास्ता ऐसे को मोड़ चुका था, तो हमारे पॉइंट जो है वो क्लियरली नहीं देख पाए थे। वैसे ही इस रास्ते के साथ भी था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे दिखे लग रहे थे, तो उनको नहीं दिखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। दूसरे रास्ते के साथ भी यही था, उन्होंने बहुत देर तक सोचा, उन्होंने देखा दूर से ऐसे कि देखता हूँ आगे कहाँ जाता है कहाँ रास्ता, लेकिन वो भी इधर को बेंड हो चुका था रास्ता, ठीक है, वो भी राइट साइड को जो है वो बैंड हो चुका था। तो ये बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे वहाँ पे, ठीक है, वो प्लांट से भरा हुआ था। जो जब हम राइट को उन्होंने देखा ना कि राइट को, तो जैसे उन्होंने देखा कि ये तो भाई रास्ता आगे को, मतलब जैसे आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे, तो ये देखो सपोज करो ये पहाड़ है,
तो ये चल रही है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो अब इधर से घेरा आएगा, सपोज करो ये है, तो आपको इधर तक का आप इधर से इधर तक देख पा रहे हो, लेकिन जो पहाड़ का बैक साइड है वो आप नहीं देख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया उधर तक बैंड हो चुका है, ठीक है, वो उधर से मुड़ रहा है। तो हम देखते हैं ना कई बार कि मुड़ के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो वही पोइट ने बोला कि एंड लुक डाउन वन एज फॉर आई कुड टू वेर इट बैंड द अंडर ग्रोथ। उन्होंने ये बोला कि मैंने देखा खड़ के कि कहाँ तक वो रास्ता जाता है, बट मैं नहीं देख पाया बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्लांट्स एंड वो मुड़ चुका था रास्ता अच्छे से। सो नेक्स्ट स्टैंजा, ये देखो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको हम। Then look the other dust as fair, and perhaps the better claim. It was grassy advantage where, मैंने क्या बोला, वो रास्ता ग्रासी था। Though as for that passing there had warned them really about the same। ये बिल्कुल वही पैराग्राफ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि मैंने पहले वाले जो पैराग्राफ उसमें समझा दिया था। So we will discuss third stanza in the next video. Thank you so much for watching. Bye.